राधे राधे महाराज जी। महाराज जी इन्होंने लंबा चौड़ा लिखा है, बट इसका मूल है कि कुछ गलतियां हुई जिससे मन मलिन हो गया, इतना हो गया कि संतों में भी गंदे विचार दोष दर्शन हो रहा है। महाराज जी मन बार बार गिरा देता है। अगर हम चश्मा हरा लगाएंगे तो चाहे कहीं भी देखें हरा ही दिखाई देगा, लाल लगाएंगे तो लाल ही दिखाई देगा। देखो गोस्वामी जी की दृष्टि बदली तो देख रहे हैं सिय राम में सब जग जानी। अपनी देखो कितनी कैसी दृष्टि है कि संतों में भी गंदी बात देखने की भावना आती है। तो हमको अपना मन सुधारना है। अपने हमारी साधना किस बात की होती? दृष्टि सुधारने की होती। सृष्टि कैसी बोली? जैसी दृष्टि। गोपियों की दृष्टि बदली तो वो श्याममयी देख रहे, जित देखूं तित श्याममयी है। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि बदली तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म। वेदज्ञ महापुरुषों की दृष्टि बदली तो ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत। गीता गायक भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अगर दृष्टि बदली तो वासुदेवा स्वरमिति। तो हम क्या देख रहे हैं? अगर हम किसी में दोष देख रहे हैं तो अपने ही तो दोष देख रहे हैं। जो हमारे अंदर है वही हमें दिखाई दे रहा है। तो हमको अपना सुधार करना, बाहर थोड़ी किसी को गाली देनी है। सुधार करो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो और दूरी बना के रहो। देखो गृहस्थ को इतनी प्रार्थना है कि अगर आप कुछ संतों से पाना चाहते हो तो उनके वचन सुनो, आज्ञा का पालन करो और चिपकाओ मत रखो, दूरी रहो। तुम्हारा भी पवित्र जीवन रहेगा और उनका भी पवित्र स्वभाव जीवन बना रहेगा। सिद्ध पुरुष से बिगड़ने वाली नहीं। साधक कभी भी फिसल सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि सत्संग सुना और उनकी आज्ञा का पालन करके दूरी बना, तो तुम्हें कभी दोष दर्शन होगा ही नहीं। और जब भगवत प्राप्त हो जाओगे तो हर जगह भगवान दिखाई देंगे। संत तो भगवान आज्ञा करते हैं, सातों सम महिमा जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। स्वयं भगवान की वाणी की आज्ञा कि मेरे से अधिक भी भगवान कह रहे कि संतों को देखो, आपको संतों में दोष। तो या तो वो संत नहीं है जिनमें तुमको दोषाभास हुआ, और या तुम्हारी दृष्टि खराब है, उसको सुधारना चाहिए। हम ये नहीं कहते, कभी कभी ऐसा भी पाया गया है कि इस वेश का दुरुपयोग करने वाले लोग इस वेश को धारण कर लिए, मतलब साधु वेश में हो गए, कामी कपटी लोभी लंपट। लेकिन हम आपको बता दें, संत ऐसे होते हैं ऊसर वर्षे तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे भुना हुआ चना है ना, उसमें कभी अंकुरण नहीं होता। अभी संतों का संग नहीं, संतों का संग करके देखो, एक से एक तुम्हें संत मिलेंगे। भगवान के प्रेमी जन ऐसे जो विषय त्यागी, सर्वस्व त्यागी, भगवान के अनुराग में अनुरागी। तो अभी या तो हमारी दृष्टि खराब है या फिर कुसंग हो गया, सत्संग तो नहीं हुआ। संत संग हुआ होता तो संशय की निवृत्ति हो जाती और भगवान से प्रीति होने लगती। किसका प्रश्न था? संतों की वचन सुनो, खूब नाम जप करो, भजन करो। जो संत हैं वो भगवान खुद देख रहे हैं, तुम उनके अधिकारी तो हो नहीं कि तुम देखो। तुम उनकी बात मानो, भजन करो, फिर क्या दोष है आप बताओ? महाराज जी जैसे हमें ऐसा लगता है हम एक बार अपने परमार्थ से गिर गए हैं तो गिरते ही जा रहे हैं, दोबारा से चढ़ाई नहीं करते। अरे जहां से उठा जाता है वहां तो दोष दृष्टि, तो गिरोगे नहीं फिर कैसे? आप सोचो, संत अपराध वैष्णव अपराध, वैकुंठ से गिरा दिया जय विजय को। सनक सनंदन सनातन का अपराध किया तो जहां आवागमन नहीं है वहां से आवागमन हो गया भैया, अलौकिक बात हो गई। भगवान कहते यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वो मेरा परम धाम जहां जाने के बाद आना नहीं होता। और वैष्णव अपराध बन गया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का, तो जय विजय को 3 जन्म के लिए आना जाना शुरू हो गया। 3 जन्म का हुआ तो तुम तो क्या हो? तुम तो कुछ हो ही नहीं। वो तो भगवान के दिव्य पार्षद जो अपराध बने। और ये अपराध फिर भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे, जिन कोय के सुकृत बहु जन्म के छिन में डाले खोए। इसलिए कहते हैं आप बचो और औरों को बचाओ, दूरी बना के रहो, संतों के वचन सुनो, भजन करो, तो अपने आप बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। और ये ऐसे आप दोष दर्शन कर रहे तो आप में दोष हैं, आप देख लीजिए। हम नहीं ये कहते कि इस भेष में सब, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो अगर शुक्ल पक्ष है तो कृष्ण पक्ष है। भगवान की छाती से धर्म प्रकट हुआ तो पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है। तो कोई अधार्मिक प्रवृत्ति वाला अपने को इस वेश में छुपाकर फिर आप उसे संत मानेंगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकता है। लेकिन जो संत हैं, तुम्हारी क्या विश्व की किसी की ताकत नहीं, विश्व में किसी की ताकत नहीं भगवान के दास को झुका सके।
सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले इन मनमूत्र के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, बमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हो? रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जीव जन बड़ भागी। उल्टी के समान त्याग देते हैं। इसके लिए क्या है? चमड़ी का केवल ऊपर से लगा हुआ, नहीं तो है क्या? यही मूत्राश्रय मलाशय मूत्र मल के द्वार। और कौन सी महान निधि है? आप हमें बताओ, कौन सी महान निधि? सच्चिदानंद भगवान में चित्त जोड़ने वाला मलमूत्र के द्वारों में बिकेगा। मलमूत्र के द्वारों में बिकने वाले को मतलब सच्चिदानंद से जुड़ा नहीं है, नहीं तो भगवान का दास होकर के नहीं। ऐसा भगवान के दास न भूल न दे कुमारक पाऊं, कभी भूल कर भी गलती नहीं हो सकती है। हाँ, इसलिए भाई हम सब गृहस्थों से प्रार्थना करते हैं कि आप बचो, अपनी श्रद्धा को बचाओ, सत्संग सुनो, दूरी बना के रखो। जब तक बहुत काल सत्संग करने पर ये पता न चल जाए कि ये वास्तविक भगवान के प्रेमी महात्मा है, तब तक नजदीक पना मत बनाओ, नहीं तो आपका दोष दर्शन हो जाएगा, आपकी भावना बिगड़ जाएगी, तो फिर आगे का आपका भी मार्ग रुक जाएगा। इसलिए हमें लगता है अपनी श्रद्धा बचाए और दूसरों को भी बचाए, उसकी रक्षा करे, भजन मार्ग में आगे बढ़ने दे। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक विषय गिरा सकते हैं। जहाँ भगवत प्राप्ति हुई फिर नहीं स्वात्मा रामम विषय मुक्त तृष्णाम भ्रमयति, या जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है वो नहीं गिर सकता। तो हमें लगता है अपने दोषों का त्याग करें हम, तो सर्वत्र भगवत भाव हो जाए। नाम जप करो, सब भक्त